सोई मोई पावा मोई छल छिद्र कपट नहीं भावा। आत्मा में निर्मलता, प्रेम प्रेम मोहब्बत से झूठ बोले हो, गलतियां की है जो जीवन में, बैठ करके घाट पे उस चरणों में जा करके माला लेके उसके दो आंसू डाल लेते, रो देते और कहते उससे, हे गुरुराज हम पे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई, हमने बहुत बड़े छल किए, हमने बहुत बड़े कपट किए, हमने बहुत बड़ी गलतियां की, हमको क्षमा कर दो। अब हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा सुमरण भरे। और तब खड़े हो जब तुम उनको सौंप दो। जब सुमरन पे बैठते हैं तो सुमरन कर लिया, ध्यान कर लिया, भजन कर लिया, ना तुमने पूछा उनको कि हम सुमरन बैठे और ना उनको दिया तुमने कि हमने सुमरन सौंपा आपको। चुपचाप खड़े हो गए, चुपचाप खड़े होके चल दिए। अरे उनको कभी दिया तुमने सुमरन करके कि गुरु आज हम सुमरन कर रहे हैं? क्या जैसे ही खड़े हुए उनको सौंप देते कि ये सुमरन हम पे जैसा बना, गुरु आज आपके चरणों में सौंप रहा, तो उसकी दया मिल जाती। दया के घाट पे बैठते, तब तो एक बार इसमें बैठ तो जाते, दया मिल जाती, लेकिन नहीं बैठते हैं। एक ही इसीलिए तो कहा है कि जा सोना मैं सो मेरा था एक वारा उतर नर भव अपारा। एक बार इस नाम को सूरज से जोड़ लेते तो जीना मरना छूट जाए। और इसमें जीते जी तुमको क्या पता है तुम्हारे पास कितना पावर है, तुमको खुद ही पता नहीं है कि तुम्हारे पास कितना खजाना है, तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, तुम्हारे पास कितना पावर है, आपको खुद ही पता नहीं है, क्योंकि तुम मन के दायरे में फंसे हो। मन ने तुमको और तुम जो है उसके दायरे में फंस गए और ऐसे फंस गए हो। अब रो रहे हो, अब नहीं निकल रहे, अब मान ही नहीं रहे, क्योंकि अब मन ने माया के साथ मिलके तुमको संसार में घुमा करके तैयार कर दिया। 9 दरवाजों पर घुमाता रहता है, 9 दरवाजों पर, मान में, बड़ाई में, ईर्षा में, खाने में, पीने में, पहनने में, उड़ने में, नाक पे, आंख पे, मुंह पे, कान पे, कुदा पे, लिखी पे, कुतरे से घुमाता रहता। ये 9 दरवाजे तुम्हारे, इस पे घूमते रहते हो। और 10वां दरवाजा हुआ कभी गए ही नहीं। शीश महल के 10 दरवाजे, ये 9 खिड़कियां खिली है, पर जिन पे पूरा जीवन निकाल देता हो, अंत समय में जही पे निकालते हो। अरे 10वां खोल लेते, तुम्हारा काम है जाता हो, बैठे बैठे कर जाने। जब दुखी देखा नहीं, जब दुखी देखा, सदगुरु ने दुखी देखा, उन्होंने दिया था। हम सब जीवात्माओं को कहा था कि बच्चे हमारे वादे से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाओ, एक हमारा एक ही काम था, तुमको तुम्हारे घर पहुँचाने के लिए। तो ये नाम है रूप स्थान आवाज पढ़े, इसी के लिए आए गुरु महाराज। और उसका ध्यान नहीं दिया आपने, नहीं दिया ध्यान, फंस गए जाकर के। जब उन्होंने दुखी देखा कि हमने जिन जीवों को दिया था, काल प्रभु ने मान करके लिया था, और उसने आकर के इसके ऊपर को इतने फूल चढ़ा दिए, अब ये निकल नहीं पा रही। अब ना ध्यान बन रहा, ना सुमरण बन रहा और ना भजन बन रहा। अब फंस गई, अब फंस गई, लंबी चौड़ी बैठे बैठे मात्रा स्वर फंस गए। मन है ना, बाय अपने बाप की बाप होती समझ बैठे, हम जो करना तेरी सत्य। अरे मन तुम्हें काहे को कलम देगो, को गांव में सरपंच बन जाए, जीत जाए, तो वो तो जो कहेगा हमें फिर बनाओ सरपंच, तो दे दो 5-5 हज़ार रुपया देने पड़े हर एक वोट के, हमें फिर बनाओ। और हमारे सत्संग की प्रेम भाई बिच जाता पिटक, 4-4 हज़ार रुपया, छोटे 10 हज़ार रुपया बिच जाता। कोई पंगो नहीं बिचेगा, कोई मुर्गा नहीं बिचेगा, को रुपया नहीं बिचेगा, कोई काम बिचेगा जाकर, और ठकुराई मारेंगे जाके। बिच गए, पिका सकले दो नहीं, तुम्हारे बिना सकले दो, तो बिना भी हो चलो जा रहा हो। अब विकास करते हैं जाए, इसलिए सही हाल तो पूरे हिंदुस्तान में। इसलिए इसमें बैठ करके जब देखा तो उन्होंने कहा कि अब कैसे निकाले इनको। तो सतगुरु ने आया और उन्होंने कहा, उन्होंने बताया, कहा उन्होंने, करे बच्चे हमने तुमको भेजा था और इसने तुम्हारे ऊपर डोरे डाल दिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, रजोगुण तमोगुण सदोगुण को, 10 इंद्रियां लगा दी, 17 तत्व, 5 तत्व, 9 तत्व ये जहरीन पे डाल दिए। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश सबके सब इसी में घेर के बना दिए। अब आपको घेर लिया, अब हम आए लेने के लिए, अपने घर चलो, ये नाम है रूप स्थान। तब उन्होंने क्या कहा पता है, सतगुरु ने कहा स्पष्ट का उसका, तो रहते तो की रही
सोरते तू सब लोग बोलो। ले ले भैया, ले कैसी ले ले, इतना तो करी लेते, ऐसी दूरी का बनीगंज आ जा। कितने ज्यादा बैठो। सोरते तो खीरा है हम जानी। भाई साहब, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। और कहा उन्होंने, दिखाओ कब से दुखी हुई है, कब से दुखी है हमारी सब जीवात्मा। एक एक बात को कहा उन्होंने कि जा दिन से तुम्हें नाम पिसारो, जा दिन से तुम शब्द विसारो, जा दिन से तूने शब्द विसारो, जा दिन से तूने शब्द विसारो। मन संग यारी ठानी, मन संग यारी ठानी, सोरत तो दुखी रहे हम जानी, सोरत तो दुखी रहे हम जानी। समझाया के जीवात्मा, तुमने जिस दिन से उस नाम को छोड़ दिया है, उस शब्द को छोड़ दिया है, उसी दिन से आपके अंदर कष्ट ही कष्ट पैदा होना शुरू हो गया। और कब से? जब से तुमने अपने मन को बना लिया है अपना, तब से। क्योंकि मन नहीं चाहता कि सरपंच दूसरों बने, हम ही रहे मालिक, दूसरों नहीं को हो। ये स्थिति है गई है। अब क्या हो गया, आप कहती है, बड़े प्रेम से समझा रहे हैं गुरु महाराज, ऐसा नहीं है, और कह रहे हैं बड़े दुख तो उनको भी हो रहा है, उनको भी दुख हो रहा है कि उन्होंने जो जीवात्माएं दी और इनके ऊपर उसने काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का ये पर्दा डाल दिया और ये अंधेरा छा गया। अब यहाँ कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता, ये चरम आंखों से नहीं मिलेगा, वो अंतर की खुलेगी, घाट पे बैठोगे तब मिलेगा। तब ये घाट बताया उन्होंने, एक एक बात और इन्होंने कहा, क्या कहा पता है? मन मोरा के तन साथ बंधानी, मन मोरा के तन साथ बंधानी, मन मोरा के तन संग बंधानी, मन मोरा के तन संग बंधानी। और इंद्रिय स्वाद लुभानी, इंद्रिय स्वाद लुभानी, सोरत तो दुखी रही हम जाने, सोरत तो दुखी रहे हम जाने। और कब से कि मतलब संसार के स्वाद जब ने लेना शुरू कर दिया, कहीं छेना, कहीं रसगुल्ला, कहीं बर्फी, कहूँ मिर्ची, कहूँ कपड़े, बढ़िया बढ़िया दुकानों में बैठ करके लुभाए गए, अच्छे अच्छे। काउ देखी भजिया ने जाने पेंट बहुत बढ़िया बनवा रहे, वो पूछे का है भजिया कपड़ा कंते लाओ, वो बहन पूछ रही है का है फैंसी साड़ी तुम्हारे कंते मलाई बहुत अच्छी है, वो जगह जाइए, वो जगह जाइए, सोने में, चांदी में, सेवन में, खाए में, पीवे में, पहनवे में, और जगह और कहते हैं पता ना। और कहा कह रहे सतगुरु समझा के समझे, कोल परिवार सभी दुखदाई, कोल परिवार सभी दुखदाई, कोल परिवार सभी दुखदाई, कोल परिवार सदा दुखदाई। अरे इन संग रहत भुलानी, इन संग रहत भुलानी, सोरत तो दुखे रहे हम जाने, सोरत तो दुखे रहे हम जाने। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु उस समय कोई काम नहीं आएगा। ये जो तन मिला है आपको, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों का, ये भी तुम्हारे काम नहीं आएगा।
ये बेचारी जीवात्मा मन के दायरे में फंस गई और वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा है मन। आपको एक बात सोचना चाहिए था कि हमको ये शरीर क्यों मिला, क्यों मिला, अब इसका क्या होगा, हमारा जीना मरना कैसे छूटेगा। हम दुखों के पहाड़ में उलझे पड़े हुए हैं और समझा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं हमने सब कुछ देखा और समझाया उन्होंने कि ये शरीर जड़ है। अरे जीवात्मा, हमने तुझे भेजा, तू चेतन है, तू सच्ची है। अच्छा एक बात बताओ थोड़ी सी, एक झूठ बोले एक सच बोले तो दोस्ती आ जाएगी? एक मतलब झूठ बोले एक सच बोले तो दोस्ती आ जाएगा? नहीं। यही तो रट्टा पड़ेगा वो, नहीं कर रहा है तो करे बैठी है, तो करे मान तराई का ये शरीर चढ़ा है, झूठ हो जाए नष्ट होने, जीवात्मा चेतन है वो मरेगी नहीं, तो जाए अपने बाप की बापती समझ रहे मने हो जाए शरीर है, जाके लाए खाए पीवे को पहनवे को ओढ़वे को व्यवस्था के लिए नियत कैसी है गई बात, तो अब पता चलाओ धीरे धीरे जाके क्या होगा देख रहा। तब कहते एक बार बोलते और कहते सदगुरु क्या तुझे ताना ये है चारा सावा में क्या, तुझे ताना ये ताना में क्या, तुझे ताना ये है चारा सावा में क्या, तुझे ताना ये जरा में क्या, क्यों कर मेला मिलानी, क्यों कर मेला मिलानी, सोरते तो दुखी रहे हम जाने, सोरते तो दुखी रहे हम जाने। अरे जो संसार में जो तुम देख रहे हो इन आंखों से वो सबका सब जड़, ये तन मिला है ये भी जड़। अरे तू चेतन है, चेतन से चेतन को मिलेगा, गुरु चेतन है, चेतन से चेतन के चरणों में चढ़ा दो और ये संसार में आपका अपना कुछ नहीं है। अरे तुम भले ही अपना मानते रहो लेकिन तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है, कोई नहीं जाएगा, ना माँ ना भाई ना बंधु ना चाचा ना ताऊ ना माई ना फूफा ना बुआ ना भैया ना भतीजे ना सोनो ना चांदी ना कपड़ा ना लत्ता, मतलब तुम जो तरह जो संसार में कहा चाहिए तो ये को जाए वाली मत है, खाली हाथ जाए वो खाली हाथ चले जाओगे। इसलिए इसमें बैठ करके एक बार जास नाम सुमरत एक बारा और उतर नर भव सिंधु पारा, एक बार शब्द को सबसे जोड़ देते आपका काम होता है। गुरु की तो खोज कर लेते तब तो पता सच्चा चलता, सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तो ये जीवात्मा कैसे अलग होकर के निकलेगी। ये बैठ करके इसमें ये देख करके तब तो कहते ही ना। और क्या कहा हुए, और उन्होंने कहा कि चाहते हैं चेत करो सत्संग, चेत करो सत्संग, ताते चेत चलो यह अवसर, ताते चेत चलो यह अवसर, अरे ताते चेत चलो यह अवसर, ताते चेत चलो यह अवसर, अरे क्यों भरमो तुम खानी, क्यों भरमो तुम खानी, सोरते तो दुखे रहे हम जानी, सोर तो दुखी रहे हम जानी। यानी ताकत तुम्हें अवसर मिलेगा, अवसर मिलेगा और तुम्हें ये मनुष्य बनने को, और पैसा तो मिला हो तो नहीं क्या नंबर नहीं हम देते पैसा वाले तेरे तो भाव के नहीं तुम्हें बनन देते आदमी, और जैसे तेरे दुबक के तुम कहीं जाते चांदी बेच के और लाने में लगे जाते जाके तो माँ तुम्हें पुलिस सवारी नहीं बनन देते आदमी, और जैसे तैसे बिना रिश्वत खवाए कि मैं पहुंच जाता है नंबर पे और प्रबल नेता बैठे तेरी क्या लोफरन देते, मूल तुम्हें आदमी नहीं बनन देते, गारंटी में दे रहे लिख के माजरे अगर आदमी बन तो पैसा तो बनी ना समझ के थे। ये तो बहुत बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ जिन देवी देवता तुम पूजा करता हो फिर केवल दुर्लभ आए और तुम्हें मिलेगा, तुमने नाजायज फायदा उठा लिया। यही तो संसार का विडम्बना है, यही तो विडम्बना है। अब तुम कैसे करोगे,
वो तो सतगुरु मिल गए, कृपा है गई। चाहे गहराई तो को सुन ही ना समझना चाहते हैं, जब गहराई तो को सुन समझना चाहते रो बैठो, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कहते हैं मतलब सत्संग करो साथी पद खोजो, सत्संग करो साथ पद खोजो, सत्संग करो साथी पद खोजो, सत्संग करो साथ पद खोजो, हरे सतगुरु प्रीति समानी, सतगुरु प्रीति समानी, सोरत तो की रही हम जाने, सोरत तो दुखे रहे हम जाने। सत्संग करो सत्य पद खोजो, सत्य भाषण बोलो, सही बात कहो, जमाने के धनी बनो। इज्जत तो तब है, और अगर नहीं है पावेगी तो मतलब कांड कर रहा हो तो तरीके कोई मतलब नहीं कर। सत्य पद सतगुरु वचन सुनो, उनसे प्रेम करो, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो में प्रेम हो वो तरीके का संसार की रचना प्रेम से ही भाई। नफरत तो होती तो इनमें एक चुखरिया पैदा नहीं होती। मम्मी पापा लड़मते तो हम तुम है जाते नहीं होती, लड़मते एक लात मम्मी देती एक पापा देता, ते माता हरकत दिखाती ते माता तो बहु है जाते नहीं। प्रेम से हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट है। सबसे सुंदर नर समान नहीं कौन दे इस मन शरीर, ये दोनों आंखों सत्य बात को समझ लो, और आपने समझ लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। और आपने हंसी में ले लिया तो आप बैठे रहो, बस यही कतराओ, यही कतरो जो अगर कर यार करो को रोक रहा हो। झूठ है त्याल है, झूठ पे झूठ बोलो, बेईमानी पे बेईमानी करो, धोखे पे धोखा दो, अन्याय पे अन्याय करो, भजन करो नहीं, ध्यान करो नहीं, सुमरन करो नहीं, गुरु बनाओ नहीं। कहते निगुरा मिले एक पापी मिले हजार, और एक निगुरा के सिद्ध पे लाख पाप को बहुत तो ज्यादा छोड़ो। जो देव में बैठे और जो भजन कर रहे हैं और सुमरन कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, इनकी बगल में दुखी आत्मा अगर बैठ जाए वो कछु नहीं कहे न वो कछु कहे, बैठे ते ही फायदा है जाएगी बात। जब धोखे मत रहे जो बैठे हुए में ही फायदा है जाएगी, बगल में बैठेगा तई में जो भजन करते ना सुमरण करते ना जो जुड़ो मालिक सो, और बाकी सीधी सतलोक सो मतलब सीधी मतलब माला कर रहा हो, बाकी बगल में आपत्ति है या तुम्हारे जा तो तू बगल में बैठता रह, जो बाकी में कभी मत कर, तुम्हारे पैसे फायदा है जाए बगल में बैठ गई थे। यही तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए गुरु महाराज ने, अरे बच्चे बच्चियों आप लोग भजन करते हो सुमरन ध्यान करते हो तो किसी को असरा मत देना, ध्यान रखना इस बात को, असराफ मत दे देना। अगर आपने असराफ दे दिया तो बर्बाद हो जाएगा, वो असराफ लग जाएगी लेकिन तुम्हारा भजन बिगड़ जाएगा। धोखा मत खा जाना। अभी तो तुम जल्दी में चाय खजू ही देता हो, चाय खजू ही देता हो, क्योंकि अब तुम्हारा भजन ध्यान तुम्हें बनी ना रहो, चाय पाता रहो नेका बंद का तुमने कबू तो ही ना देने, और देते तो पता चलते तब तो कहते ही नाम रतन गुरुदेव बुझाई, नाम रतन गुरुदेव बुझाई, नाम रतन गुरुदेव बुझाई, नाम रतन गुरुदेव बुझाई। उलट चलो या समानी, उलट चलो या समानी, सोरत तो दुखी रहे हम जाने, सोरत तो दुखे रहो हम जाने। सतगुरु से बड़ा दाता, सतगुरु से ज्यादा चाहने वाला इस संसार में कोई नहीं होता। ना घर का ना परिवार का सोना ना चांदी ना पैसा ना दौलत, अपन को जीते जी यानी जिंदा रहो तब भी तुमको सहयोग दे रहे हैं, तुम्हारे कष्टों से उबार रहे हैं, और जब भजन करके जीवात्मा निकले तब भी अंदर ही ले जा रहे हैं, बाहर भी सहयोग अंदर भी सहयोग। कौन है ऐसा देने वाला? कोई नहीं दे सकता है बगैर सतगुरु के। तो कहते हैं ना घाट पर बैठो बच्चा, कहते हैं ना मतलब नील शिखर गुरु द्वारे माई, देखा अचरज कहने जा। नील शिखर ये जो आसमान है ये तुम्हारा घाट है गुरु का। आंख बंद की ये पूरा का पूरा सिमट के यहाँ आ जाता है। इसके जब पार निकलती है
यही तो लिखा रामायण में। और रावण पढ़ पढ़ जीवन निकलेगा समझ नहीं पाए, एक एक चौपाई में लठिया चलाए रहे, लठिया ऐसे ज्ञान ज्ञान कठिन तूने लठिया चलाए रहे ना। देखो तुम डिबेट है एक एक कहते एक चौपाई आएगा जे ढोल कमार सूत्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी जय पे लठिया चलाए रहे। ये मतलब कहते ना एक चौपाई ऐसे और चौपाई है ढोल कमार सूत्र पसुनारी। तो मैं अर्थ कछु लिखो मैं तो तई पे लठिया चलाए रहे। अरे गोस्वामी ने चौपाई चौपाई लिखी, अरे तब विद्वान ने लिख रहे तो वो ज्यादा है वहां में रामायण में उच्च आ जाए उच्च का स्वर। भगवान ने उस परमात्मा ने कोई किताब नहीं लिखी, समझ लो जिनके धरती वाले नहीं लिखे सिवारी ग्रंथ और ये सारी चीजें परमात्मा ने कोई चीज नहीं लिखी। तुम सोच रहे हो मैंने लिखी नहीं, यहाँ बनने पर तरीका द्वारा तो लिखे थे तो उच्च गए और समझ नहीं पाया। वर्तमा में लिखो है का पता ढोल कमार सूत्र सुनारी सकल तारना के अधिकारी। ढोल एक तो ढोलक पीटो, एक कमार आदमी, एक पशु, एक नारीवान जनीवान से मार ली है, सकलवान शरीर मार ला, तारना डंडा से इन्हें डंडा तो राखे जीवा में अर्थ लिखो है। लेकिन जब रामायण की बात सुनो कान खोल के समझ में आ जाए, जब रामायण में जो चौपाई लिखी गोस्वामी जी ने यंकी तो एक चौपाई नहीं लिखी, यंकी एक चौपाई नहीं लिखी। एक ही चीज लगा ले बार बार छोड़ियो को रट तो खत्म करो, क्योंकि ये शब्द कहानी किसने को ना सुने बैटरी चलन लगा दे बात करना करो बार बार। जय गुरुदेव। ढोल कमार सूत्र फसनारी। अब सुनो अरे तुझा को सही ढोल जो शरीर है कमार जाम जी मन है सूद जैसी नीच हरकत है यहाँ की। जब ये शराब पी लेते है तो मांस खा लेते है तो अपनी ये बहन बिटिया न देख हमको थाके मारे पशु समान जाकी फूटी है जाती है। ढोल कमार सूत्र पशु समान फूटी है सकलवान तारना शरीर और संसार में रहते हुए कल यानी कि मिले रास्ता यानी जैसे यहाँ मिल रही है तुम्हें शत्रु के बचन कहते ना ये मिलने आती है। ढोल कमार सूत्र पशुनारी और सकल तारना के अधिकारी। तो पशु समान बुद्धि है जाती है जाती सीधी समझ ले काजी तो जाए अर्थ है आना धुपकता कहूँ को कहूँ पहुँचाएगा अर्थ। तो ऐसे ही कहते ना राम के धनुष तोड़े गए कहीं भी नहीं के ले तो चढ़ावत खेचत गाड़े कौने लगा दे के सिवटाड़े। भगवान राम ने धनुष उठाओ और जैसे ही उठा जाएगा और चढ़ाओ ने चाप और जब टप टोटता कब देख ही नहीं पाओ। ऐसे ही तो हर तो लिखो है काय को बाबर है तुम्हारी खुदा की यही बात है। अपने गुरु को नाम ले और चित्त को चढ़ाओ चाप चढ़ाओ त्याओ धनुष की आकार की धुआं त्याई ले तो चढ़ाओ तो खेचता गुरु के नाम को ले चित्त को चढ़ाओ और खेचता मतलब सांस को तुम स्थिर करो तभी तो बनेगी ताकत तुम्हारी। ये चढ़ाओ खेचता वाले इक्यावन लगाते अब जाए तुम संसार में कंप्यूटर हूँ तो तुम्हें बताएगी कि तुमने कौन के नाम को लाओ। समझ में आएगी नहीं ये बात आती बात तब कहिए टूटत धनुष घोर भई भारी आएगा वो परत राम बल भारी। जिस राम को चौथे पद के बाजी को परस्ती है जीवात्मा साधना में वो बलधारी राम यहाँ प्रकट होता है यहाँ दोनों आंखों के बीच। बात तो यंकी थी बाम उज्जी का उज्जे रहो और रोके रहो। तो रामायण जान लिखी है अर्थ बता दे वो कोई तो आवे समझ में। एक बात तो मैंने कह दी साहब कि राजापुर में मैं था ऐसा कही लगी। अरे हमने ऐसे लिखा ही नहीं, हमने धरती की तो बात लिखी नहीं है रामायण में कोई। ये धरती में यहाँ के लगा दे तुमने रामेश्वरम यहाँ रामेश्वर कंको कहा रामेश्वरम यहाँ रामेश्वरम जगह कोई पूरा संसार है कोई जगह ना तेरे रामेश्वरम लायक यहाँ छोटे से रामेश्वरम में पट्टी देते फिर रहे यहाँ रामेश्वर करते जाओ नंके रावण नंके राम नंको अयोध्या नंको अरे नंकी कैसी बात ही ना तेरे रामायण में नंकी कोई बात नहीं सब उधर की बात है। उधर ही जा करके बैठ के देखो तब पता चले गए होने कब तो पता सुनाए कभी इस तरीके से सतगुरु ने कहा समझा करके कहते ना और कह रहे एक बार तुम मेरी बात को मान लो। सतगुरु कह रहे समझा करके एक बार हमारी बात को मान लो। हमने जो जो कहा है कि इतना काम करो तो माया की इतना काम करो तो माया
ये तनो काम करो तो माया की ये तनो काम करो तुम हर प्रियांगे की सत गुरु जानी प्रियांगे की सतगुरु जानी सोरत तो दुखी रहे हम जानी सोरते तो दुखे रहे हम जानी सतगुरु स्वामी के वचन संभारो सतगुरु स्वामी के वचन समारो सतगुरु स्वामी की कहन समारो सतगुरु स्वामी की कहन समारो हरे प्रियांगे की सतगुरु जानी प्रियांगे की सतगुरु जानी सोरत तो की रहे हम जानी सोरत तो दुखे रहे हम जानी उन्होंने जब दुख में देखा तो उन्होंने सबको समझाया बताया कहा बहुत तो छोड़ो जहाँ आए के बहस करी सतगुरु आए बहस करी लड़ाई लड़ी और खड़े हो गए बीच रास्ता पे। एक बार गुरु महाराज जा रहे मंच पे चले जा रहे थे। एक वकील साहब मिल की मतलब इंग्लिश में और हिंदी और काका तो कौन सी डिग्री होती वकील की डिग्री होती कौन सी तो वो डिग्री अपने गीत गाए रहे बोलन नहीं रहे बारी की कितना पढ़े लिखे तुम्हारे बाबा जी कितना पढ़े लिखे और किस कॉलेज से डिग्री ली है और कहाँ से आए हुए हैं और हमारी बात का जवाब दें। उसके बाद वो हमारी तब आगे जाएं मतलब कितना पढ़े लिखे हमने LLB किया है हमारे पास डिग्री है हमने फलाने कॉलेज से निकाल किया है। अम्मा लोग चुपचाप सुन रहे और तैसे गुरु महाराज फौरन बोल निकले पहले आप हमारे तब जाइए और तो भी माने तो सामू आए ठाड़े भाई तो कह रहे कि आप कितने पढ़े लिखे हैं आप कौन से कॉलेज से आपने डिग्री ली है और कितनी हिंदी जानते हो कितनी इंग्लिश जानते हो कितनी संस्कृत जानते हो कितना ज्ञान है तुम्हारे पास। और बिनने की बात क्या है कुछ बात तो बताओ। अरे तुम सारी जनता को पागल बनाए फिरते हो ये सारी जनता तुम्हारी बातों में उलझी है और ठगने का काम कर रहे हो। तो उनने की हम थोड़ी करें ठगने का काम तुम हमें एक ही बात का जवाब दो कि तुम्हारी पत्नी ने रात को 12 बजे झाड़ू से क्यों मारा था। मतलब तो वकीलों को बोल बंद मैंने तो हमें यही एक बात बता दे तुम्हारी पत्नी ने रात को 12 बजे झाड़ू से क्यों मारा था बात क्या थी। सब वकीलों को बोल बंद हो मैं बैठ गया मुड़ पकड़ के नीचे ही और बैठ गया नीचे जा करके आप इनको बोल बंद। और गुरु महाराज अपनी सही बात करने पर मंच पे चले गए मंच पे चले गए बे चुपचाप लोग बाबा ने सुनो सुनो भाई बात पे ध्यान ज्यादा नहीं है वकील कहाँ है का कह रही गुरु महाराज अभी बोल बंद है अभी बोली ना रहो मुड़ी न बैठो रहेगा बेचारो। और जब गुरु महाराज ने पूर्ण कार्यक्रम करो और मंच से उतर के आए मंच से फिर वे खटखटा जाए अरे बच्चा अब बता तेरा कितना क्या प्रश्न है तो तेरे सब उत्तर दे दूँ। अब वो कहने लगे वकील साहब महाराज हमारे सारे प्रश्न खत्म अब हमको एक ही प्रश्न है कि तुमको हमारी पत्नी यहाँ आई नहीं कहने के लिए और हमने किसी को बताया नहीं तुमको कैसे पता चल गया कि रात को 12 बजे हम झाड़ू से पिटे। तब गुरु महाराज हंसे बोले कि इसी से कहते बच्चा परा विद्या ये संसार की पढ़ाई संसार की विद्या और संसार की बुद्धि जहाँ समाप्त होती है वहां से स्टार्ट होती है। तुम कैसे टक्कर ले लेंगे तुम कैसे टक्कर ले लेंगे वहां से जहाँ ये पढ़ाई लिखाई किताब धरी है मेरी डिग्री धरी है जहाँ से समाप्त होते ना मनते स्टार्ट होती है तो तुम कैसे टक्कर ले लेंगे बच्चा इसी से कहते पर। अच्छा अभी और बता दे इस समय तेरी पत्नी भोजन बना रही है और भोजन बनाने में वो क्या सोच रही है ये भी बताऊं। बोली महाराज झगड़ा हो जाएगा अब आप कुछ नहीं बताओ अब तो हम आपके ही मतलब फोन आए मतलब अब तो हम आप कहेंगे तो ही करेंगे और सारे संसार की पढ़ाई फेल। अरे इसमें पढ़ाई लिखा का कोई काम नहीं वैसे तो हम भी कहते हैं तू अपने बच्चों को पालो पढ़ाओ लिखाओ अच्छी तरीके से खूब खिलाओ पिलाओ खूब नौकरी लगे खूब सुखी रहो लेकिन मेहनत ईमानदारी से बेईमानी से मेहनत ईमानदारी से जब मेहनत ईमानदारी से करोगे कमाओगे खाओगे फिर देखो इसलिए अपने मन पर तो काबू रखो
मन को, तो मन को तो मन मानो पहले, और जब मैं तुम्हारा मन मान जाएगा एक बार, फिर देखना तुम, फिर देखना क्या हाल होगा तुम्हारे, इसमें कितना आनंद मिलेगा। तब तो कहते हैं मन रे मान बचाना एक मेरा, मन रे महान वचन एक मेरा, मन रे मान बचाना एक मेरा, मन रे मान वचन एक अब मन से मेरा। सूरत जीवात्मा जो है ना, अब अपने मन से ही जो मन चंचल कर रहा हो ना, इतनी देर से बता रहे थे, अब सूरत कह रही है अपने ही मन से, हे स्वामी हमने तुम्हारी हर जन्म में हर बात को माना, जिस जिस योनि में तुम गए, पशु की योनि में गए, पक्षी की योनि में गए, कीड़े मकोड़ी की योनि में गए, पेड़ पौधों की योनि में गए, और अब तुम मनुष्य की योनि में आए हो। लेकिन अब हम और आप बात नहीं कर सकते। अब सतगुरु ने कहा है कि एक बात तू अपने मन को मना ले, एक बार, एक ही बार तो कह रहे, हम जी नहीं करेगा भाई बात बार बार मानो, बार बार तो हमें ही पिटते रहे। तुमने शराब पी गाड़ी नहीं पिटे हम, तुमने चोरी करी पकड़ गए पिटे हम, तुमने लठिया चलाई पुलिस पकड़ लगी पिटे हम, हमारा का दोष है। तुमने झूठ बोलो बेईमानी करी धोखा लट पड़े हम, तो हमारी क्या गलती है। अब तू समझा रही है अपने मन, हमारी स्वामी का गलती है, तो हमें कागज पिटवा रही है। बस सूरत बेचारी कह रहे थे जहाँ से शरीर चल रहे थे, अपने खुद के मन को कह रहे थे, समझा रहे थे हमारी क्या गलती है, तो हमें तो फंसा फिर रहे हो, हमें चार खाने तोड़ा, बुरी हालत कर डाली। अब वो कह रहे थे रोए रहते, ऐसा ना कह रही, रोए रहते, रोए रहते। सतगुरु ने कही थी कि एक बार तू अपने मन को मतलब मेरे पास लिया, जो कि मन को अंत धो रहा है, माला तो माला फेरी और मन धरो है अंत, माला तो कर में फ्री जी फ्री मुकमा, और जे मनवा चौदह फिर तो सुमरन ना, माला लेके जैसे बैठता है तो कहा हो, तो पहले जाके बारे में समझ लियो अच्छी तरह। तो अगर समझ ली तो माला करवे में बनवे में भजन में देर न लगाने, और नहीं समझ में आ पाई तो हमें कितना दिक्कत ना, तुरंत हमारी यहाँ बिचरेंगे, तुम्हें अच्छा लगे तो लियो, ना अच्छा लगा अंत को बेचेंगे जाएगी, हमारा कोई नुकसान न किया। हमारा काम है गुरु महाराज को सच्ची बात बताना और तुम्हारा काम मानना। हम अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं बोलेंगे, ना बोलते, सिर्फ गुरु महाराज के वचन है। अगर आपको अच्छा लगे तो मान लेना, और नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको अंत दे चुके हैं, तो समझ लो जा बात है। अब मन समझाए रहे, अपने मन से कह रहे थे, समझाए गए, सीधी कह रहे थे, वो ऐसा नहीं है, और रोए रहते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने कही थी कि तू अपने मन को अपने साथ ले ले और तू रास्ता ले ले, ये नाम रूप स्थान का रोज कर। जब माला लेके बैठो तो पहले तो गुरु महाराज को प्रार्थना करो, पहले इस बात को समझ लो कि माला जैसे लई और गुरु महाराज से प्रार्थना करके, और गुरु महाराज से कहो हे गुरु महाराज हम सुमरन करने बैठे हैं, और तो हमारे ऊपर दया करना, और सुमरन कर लो और ध्यान कर लो, भजन कर लो। फिर जब खड़े हो जितनी देर तुमने किया उतना सब उनके चरणों में अर्पित कर दो। ये गुरु महाराज हम पे इतना सुमरन ध्यान बनो, हम आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं, अब दया कृपा बनाए रखें। तो वो क्या हमारी खट्ट हो जाए तो चुपचाप बैठ गए, चुपचाप ठाड़े के चल रहा, माला टांग गई खुली से, करी तो करी, नहीं करी तो नहीं करी। गुरु महाराज के नागा मत करना, नागा मत करना, तो नागा ऊपर देता है, लंबी चौड़ी मारेंगे, परोसने आ जाएगी, वो भी लेगी, अटकाए लेगी, आ जाए ठीक है, यही तो रत्त पर जाती है। तो मतलब जो आप लोग को देता ही नहीं मिले, बताओ ऐसा ही होता है नहीं, तो माला कंते जाओ भजन, फिर भजन कहाँ से हो जाए। तो भजन तो तभी होगा जब आप करोगे, और नहीं करोगे तो नहीं हो सकता है। और आप